तेरी हम सुनते हैं इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें हर दिन करता है तृप्त हमें इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। प्रभु, वचन के ऊपर आप अपनी आशीष दीजिए और सुनने वालों को आशीष दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि इस हफ्ते में हम फिलिपियों की पत्री पर ध्यान कर रहे हैं और फिलिपियों की पत्री का मुख्य जो उद्देश्य है या जो सब्जेक्ट है वो ये है कि प्रभु में आनंदित रहना, बी जॉयफुल। और आज हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले 4 वचन को हम देखेंगे। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मसीह की दीनता और महानता। मसीह की दीनता और महानता पौलुस रसूल इस तरह से लिखते हैं, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहनशीलता और कुछ करुणा और दया है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद, पौलुस रसूल ये कह रहा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी भड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक
अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये जो 4 आयतें हैं पौलुस रसूल फिलिपियों की पत्री के फिलिपियों की एक्लीसिया के बारे में ये जानता है, ये समझता है, और क्योंकि वह उस वक्त उसमें रहा है तो फिलिपियों की कलीसिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत कलीसिया थी। कलीसिया जब मजबूत होती है तो उसके पास बहुत से दर्शन योजनाएं होती हैं, और जब मजबूत कलीसिया होती है तो उस कलीसिया में उन सारी योजनाओं को बनाकर उनको लागू करने की भी क्षमता होती है। मजबूत कलीसिया जो है उसमें लोगों की बहुत बड़ी गिनती होती है, और इन सारी चीज़ों के दौरान पौलुस रसूल जो है इन सारी बातों को बता रहा है कि मसीह की जो दीनता है और महानता जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। इन 4 आयतों में हम 7 बातों को नोट करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो है इनकरेजमेंट। दूसरी बात जो है वो है प्रेम। तीसरी बात जो है वो है फेलोशिप, और चौथी बात जो है वो है कंपैशन, तरस, और 5वीं जो बात है वो है आनंद, छठी हलीमी, और 7वीं बात जो है एक मन होना। इन सारी चीज़ों को आज हम गहराई से देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें पौलुस रसूल क्यों हमें आज लिख रहे हैं, और जो कुछ उसने लिखा है वो आज हमारे लिए किस रीति से लाभकारी हो सकती है। जब मजबूत कलीसिया है, मजबूत कलीसिया में क्योंकि लोगों की गिनती ज़्यादा होती है, जब लोगों की गिनती ज़्यादा होती है तो लोगों के विचार भी अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग एक कमेटी में बैठे हों, एक मीटिंग में बैठे हों, सबके एक जैसे ही विचार हों या उन सब की एक ही मनसा हो या उन सब का एक ही नज़रिया हो। इन सारी चीज़ों को कार्य में लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है यूनिटी की। जब तक हम इस यूनिटी की बात को नहीं समझते तब तक हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग शख्सियत हैं, लेकिन तीनों की जो मनसा है वो एक ही है। तीनों का उद्देश्य जो है वो एक ही है, और तीनों में ऐसी यूनिटी है कि वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के बगैर कार्य नहीं करते। अजीज़ों, जब कलीसिया बड़ी होती है, जब कलीसिया में बहुत से लोग जो हैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ वाले होते हैं, कलीसिया में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले होते हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग बहुत धन देने वाले होते हैं, कलीसिया में बहुत से लोग
बहुत कंजूस भी होते हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए समय देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की ज़रूरतें जो हैं, व्यक्तिगत जीवन के जो कार्य हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ये जो हमने बातें देखी हैं, उत्साहित करना, प्रेम प्रकट करना, तरस खाना और फेलोशिप रखना, इन सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपसी आनंद में रहना, एक खलीमी का जीवन जीना और एकता में एक मन होने के लिए रहना, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर यीशु मसीह का प्रेम हो। यीशु मसीह का जब प्रेम हमारे अंदर होता है तो हम दूसरों को सही रीति से हम प्रेम कर पाते हैं। अजीज़ों, जब हम इस बात को देखते हैं कि इन 7 स्टेप्स को, इन 7 चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय से लेके 18 वचन तक हम इसको पढ़ सकते हैं। इनकरेजमेंट जो है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 18 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ प्रभु हमें क्या बताते हैं। इनकरेजमेंट हमें किस चीज़ से मिलती है? इनकरेजमेंट हमें इस चीज़ से मिलती है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। जब हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्रेमी परमेश्वर पिता हमसे ये वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अजीज़ों, हमें जब ऐसा दिलासा मिल जाता है, ऐसा भरोसा मिल जाता है, ऑटोमेटिकली हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। हम उस काम में और ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पीछे कोई है और हमारे पीछे हम जो यीशु मसीह को जानने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो यीशु हमारे साथ है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 11 वचन, वहाँ इस तरह से लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। इस आखिरी सेंटेंस को जब पौलुस रसूल ये बात कह रहा था, उस कलीसिया के लोग जो हैं इन सारी चीज़ों को अगर पूरी तरीके से नहीं भी कर रहे थे, फिर भी पौलुस जो है उनको इनकरेज करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए इस वाक्य को उसने लिखा है, जैसा तुम करते भी हो। क्या करते हो? कि एक दूसरे को शांति देते हो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हो। मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम चाहते हैं कि कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया दिन प्रतिदिन दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने, तो हम जितने लोग कलीसिया में हैं, हमारी ये जिम्मेवारी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति है उसको इनकरेज करना, अगर कोई किसी भी तरीके से पीछे हट रहा है उसकी उन्नति के लिए उसके साथ बैठ के समय बिताना, उसको
उत्साहित करना। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसके पहले वचन में हम देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसका पहला वचन, वहाँ इस तरह से लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, मेरी प्रजा को शांति दो। मसीह की प्रजा के लिए शांति क्यों ज़रूरी है? मसीह की प्रजा के लिए शांति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मसीह खुद जो है वो शांति का राजकुमार है। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आते, हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं होती। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा जीवन पूरी तरह से शांति से भर जाता है। और जब हमारे अंदर शांति है, वो ही शांति जो है पौलुस रसूल इच्छा रखता है कि कलीसिया के विश्वासी जो है आपस में भी उसी शांति को बरकरार रखे। अजीज़ों, इन सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि मसीह की देह जो है वो उन्नत हो, कलीसिया जो है उन्नत हो। फिलिपियों की कलीसिया अगर उन्नत थी, आज हमारी कलीसिया भी उन्नत हो सकती है यदि इन सारी बातों के ऊपर हम ध्यान करें, इन बातों में बने रहें। आज जब कलीसिया की बात कर रहा हूँ तो इस बात को भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बताना बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया है क्या। कलीसिया, सबसे पहली कलीसिया जो है वो हमारा परिवार है। अगर हमारा परिवार जो है किसी भी तरीके से एक दूसरे को मसीही जीवन में, संसारिक जीवन में और तरह की सारी बातों में इनकरेज नहीं करता, तो वो परिवार जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। और अगर वो परिवार मजबूत नहीं है और ऐसे बहुत से परिवार जब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ मजबूती नहीं होती, क्योंकि उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बातें नहीं है। सो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वचन, जो लिखित वचन जो हमें मिला है, ये पूरी तरह से हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में ये कार्य करे। इसको हमें अनुमति देनी है। इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहना है। जैसे पौलुस रसूल ने पिछले दिनों में हमने पढ़ा है कि उसकी एक ही इच्छा है कि मैं अपने मसीह को पकड़े रहूं, मैं लक्ष्य की ओर सही रीति से दौड़ता रहूं। प्रेम जो है वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक दूसरा कदम है। जब हम मसीह के लोग कहलाते हैं तो हमें मसीही प्रेम का अच्छे तरीके से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मसीह का प्रेम किसी भी तरीके से स्वार्थी प्रेम नहीं है। मसीह का प्रेम जो है वो ऐसा प्रेम है कि जब हम उस प्रेम के योग्य भी नहीं थे, तब उस समय यीशु ने हमें प्रेम किया। कलीसिया में कितने लोगों के साथ हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं, कितने लोगों के साथ हम वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा मसीह यीशु ने हमारे साथ किया। ध्यान करके देखना, हम किसी भी तरीके से इस योग्य नहीं थे कि यीशु हमसे प्रेम करता। हम किसी भी तरीके से इस योग्य नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस अंधकार की दुनिया में आकर हमारे लिए मुक्ति का मार्ग बनता। ये केवल और केवल
प्रेम के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय और उसके 34 और 35 वचन में हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। 34 वचन, यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय 34 वचन में ये लिखा हुक्म हमें मिल रहा है। क्या हुक्म मिल रहा है? कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह ये हमारे लिए दे रहा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम कैसा रखना है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अजीजों, उस आनंद को बनाए रखने के लिए जो आनंद हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, जैसा आज हमने गाया, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर। जब मेरे बाप के घर की बात आती है, हम लोग ऐसे कॉलर अप कर सकते हैं कि मेरे बाप के घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए चलो मेरे बाप के घर। यहाँ लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसलिए हमें उस सारी बातों के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को इनकरेज करें। किन बातों के लिए? इस बात के लिए कि हमें कैसे अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य जीवन बनाना है। और जब एक बार ये परमेश्वर के योग्य जीवन बन जाता है तो हमें किसी भी तरीके से परमेश्वर की सेवा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर हमारे जीवन में वो गहराई की बातें आई ही नहीं हैं तो फिर हम किसी भी तरीके से ना तो दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं और ना हम आप सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 12 वचन को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मेरी ये आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है, मेरी ये आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अजीजों, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। इससे पूरी तरह से प्रकट हो जाता है कि क्या हम मसीह से प्रेम रखते हैं। अगर मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम एक दूसरे से भी आसानी से प्रेम रख सकते हैं। कैसे, क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में समझ जाते हैं कि हम किसी भी तरह से इस योग्य नहीं थे कि यीशु हमसे प्रेम करता। हम डिज़र्विंग कैंडिडेट के साथ अगर प्रेम करते हैं तो कोई हमारी भलाई नहीं है। हम उस व्यक्ति से प्रेम करें जो बिल्कुल निराशा में पड़ा है, जो पूरी तरह से पाप में पड़ा है, जिसके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं है। उसको इनकरेज करने के मकसद से पौलुस रसूल मेरे और आपके लिए ये सब कुछ लिखता है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 9 वचन को भी हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 9 वचन, यहाँ इस तरीके से लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। अगर हम इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो अजीज़ों, हम लगातार उस आनंद को अपने जीवन में रखेंगे जिस आनंद के
लिए हम इस पूरे हफ्ते में बातचीत कर रहे हैं। हमारा आनंद जो है और कुछ नहीं, हमारा आनंद यीशु मसीह है। हमारा आनंद जो है वो यीशु मसीह है। और जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं। अजीजों, ये लगातार हमारे ये बातें हैं, और अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं करते तो किसी भी तरीके से हम उस आनंद को, उस जॉय को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तीसरी बात जो है वो है फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब है आपस में एक मन होना। एक मन का होना बहुत ज़रूरी है। और फेलोशिप जो है वो उस समय हमें और भी गहराई से समझ में आ जाती है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। जब एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उस पर भरोसा कर लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है, तो जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उस व्यक्ति के जीवन में दो बातें करता है। पहली बात, वो उस व्यक्ति को गाइड करता है, उसकी अगुवाई करता है। दूसरी बात, वह उस व्यक्ति को सिखाता है और उसको तैयार करता है। ये पहले स्तर की बात जो है उसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। पवित्र आत्मा जो है जिसके साथ हमारी फेलोशिप हो जाती है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार करता है। और दूसरी बात क्या होती है, हमारे अंदर स्पिरिचुअल यूनिटी हो जाती है। हमारे अंदर स्पिरिचुअल यूनिटी हो जाती है। और जब तक हमारे अंदर स्पिरिचुअल यूनिटी नहीं होती, तब तक हम किसी भी तरीके से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आने वाले समय में हम बाकी जो चार बातें हैं उनके ऊपर ध्यान करेंगे। आज हमने तीन बातों के ऊपर ध्यान किया है, वो है हमें एक दूसरे को इनकरेज करना है। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए, हो सकता है अजीज़ों मैं किसी बात में कमज़ोर हूँ, मुझे उत्साहित आप लोग कर सकते हैं। कलीसिया में कोई व्यक्ति कमज़ोर है, उसको मैं कलीसिया का चरवाहा होने के नाते उसको इनकरेज कर सकता हूँ। और विश्वासी आपस में एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। और क्या है दूसरी बात जो है, प्रेम। एक दूसरे के साथ हमें प्रेम करना है। और अगर हम आपस में प्रेम करना नहीं सीखते तो किसी भी तरीके से हम इस उलझन में ना रहें, इस शक में ना रहें कि हम दुनिया के साथ प्रेम कर पाएंगे, नहीं कर सकते। जब हमारा अपने परिवार में, हमारा प्रेम अपनी कलीसिया में एक दूसरे के साथ नहीं है, तो हम दुनिया में बाकी लोगों के साथ प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उस समय हमसे प्रेम किया जब हम योग्य नहीं थे। हमें उन लोगों के पास जाकर परमेश्वर के प्रेम को बांटना है। हमें पवित्र आत्मा की संगति में हमेशा हमेशा बने रहना है। बाकी चीज़ें जो है वो हम कल देखेंगे। कंपैशन है, हलीमी है और प्रेम, जॉय है, और
एकता जो है, एक मन का होना ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों को हम अगले सेशन में सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पौलुस रसूल के लिए और फिलिपियों की कलीसिया की इस उदाहरण के लिए जो हमने तेरे वचन से पढ़ी है। प्रभु वो कलीसिया बहुत मजबूत थी। हमें भी प्रभु, हम जो तेरी कलीसिया हैं, तू हमें मजबूत कर ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार तेरे कार्य को इस पृथ्वी पर कर सके। धन्यवाद करते हैं इन सारे तेरे प्रिय जनों के लिए जो प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो लगातार तेरे वचन से सीख रहे हैं, जो लगातार तेरे वचन को दूसरों के साथ बांट रहे हैं। हर एक परेशानी जो किसी भी तरीके से तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए तेरे बच्चों के सामने आती हैं, उनको यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।